चलो आज जानते हैं कि चांद पर जाने वाला वो पहला इंसान कौन था और उसने वहां ऐसा क्या देखा जो दुनिया हमेशा याद रखेगी। उस इंसान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मगर ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत के सबसे खौफनाक इम्तिहान की है। 16 जुलाई 1959 एक ऐसा दिन जब जमीन ने अपने सीने से आग का पहाड़ उठता देखा और इंसान ने आसमान को चैलेंज दे दिया। रॉकेट के अंदर हर सांस में डर था, हर बीप में मौत का एहसास और हर लम्हे में एक सवाल, क्या ये वापस आ भी पाएंगे? नील अकेला नहीं था, उसके साथ बज एल्ड्रिन था और माइकल कॉलिंस भी। मगर चांद की मिट्टी को पहली बार सिर्फ नील के कदम ने छुआ। 3 दिन तक वो स्याह खला में तैरते रहे। नीचे जमीन छोटी होती गई और सामने चांद बढ़ता गया, जैसे कोई खामोश राज उनका इंतजार कर रहा हो। जब उन्होंने चांद को करीब से देखा तो वो कोई चमकता हुआ अफसाना नहीं था, वो जख्मों से भरा, सुनसान और ठंडा जहां था। लैंडिंग के आखिरी लम्हों में कंप्यूटर उन्हें पत्थरों और क्रेटर की तरफ ले जा रहा था। गलती होती तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। नील ने अपने हाथ से लैंडर को मोड़ा, फ्यूल खत्म होने के करीब था और फिर एक आवाज गूंजी, ईगल हैज लैंडेड। मगर असल राज अब शुरू हुआ था, क्योंकि चांद पर उतरना मुश्किल था लेकिन चांद को देखना उससे भी ज्यादा खौफनाक। दरवाजा खुला, सामने न हवा थी, न आवाज, न जिंदगी, सिर्फ एक ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन तक को भारी कर दे। नील ने सीढ़ी से नीचे कदम रखा। यह सिर्फ एक स्टेप नहीं था, यह पूरी इंसानी तारीख का सबसे भारी कदम था। उसने पहला कदम रखा और चांद ने उस कदम को अपनी सदियों पुरानी खामोशी में महफूज कर लिया। उसने देखा कि जमीन बहुत बारीक पाउडर जैसी थी, जैसे स्याह राख की पतली तहों ने पूरे मैदान को ढक रखा हो। हर तरफ पत्थर थे, छोटे क्रेटर थे और दूर दूर तक सुनसानियत का ऐसा मंजर था कि जिंदा इंसान को अपनी मौजूदगी भी अजीब लगने लगे। बज भी नीचे आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि यहाँ जरा सी गलती का मतलब बस एक चीज है, हमेशा की तन्हाई। उन्होंने जब सर उठाकर देखा तो दूर अंधेरे में जमीन चमक रही थी, एक नीली रोशनी, जैसे घर बहुत दूर रह गया हो। चांद पर खूबसूरती थी, मगर वो जिंदा खूबसूरती नहीं, वो एक सर्द, खामोश और बेरहम हुस्न था। नील के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। उसने समझा कि चांद जीता हुआ मकाम नहीं, बस छुआ हुआ राज है। और फिर उन्होंने काम शुरू किया, क्योंकि जज्बात के लिए वक्त कम था और वापस घर लौटने की उम्मीद अभी बाकी थी। उन्होंने देखा कि चांद की मिट्टी हल्का सा कदम भी याद रखती है। फुटप्रिंट्स वहां हवा न होने की वजह से देर तक जिंदा रहते हैं। उन्होंने पत्थर उठाए, मिट्टी जमा की और हर चीज को इस तरह देखा जैसे चांद अपनी जुबान में कोई पुराना राज सुना रहा हो। जिस जगह वो उतरे थे वहां जमीन ज्यादातर फ्लैट थी, मगर आसपास क्रेटर और पत्थरों की याद दिलाती खामोशी फैली हुई थी। लैंडिंग से पहले उन्होंने एक डेंजरस पथरीली जगह भी देखी थी। अगर नील वक्त पर कंट्रोल न लेता तो मिशन तबाह हो सकता था। चांद पर उन्हें कोई शहर, कोई मखलूका, कोई साया नहीं मिला, सिर्फ खला, पत्थर, गर्द और बेइंतहा तन्हाई। मगर जो चीज सबसे गहरी थी वो मंजर नहीं था, वो एहसास था कि इंसान अब अपनी दुनिया के बाहर कदम रख चुका है। उन्होंने तजर्बात लगाए, निशान छोड़े और चांद की मिट्टी में सवालों से ज्यादा जवाबों की तलाश की। हर लम्हा याद दिलाता था कि सूट के बाहर मौत है, सिर्फ एक पतली सी दीवार उनकी जिंदगी और वैक्यूम के दरमियान खड़ी थी। नील ने चांद को जीता हुआ मकाम नहीं समझा, वो बस समझ गया कि ये जगह इंसान को पसंद नहीं करती, सिर्फ बर्दाश्त करती है। और इसीलिए चांद का सबसे बड़ा मंजर कोई चीज नहीं था बल्कि उसकी खामोश दुश्मनी थी। हाँ, डर था, बहुत गहरा डर, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निकल गलती का मतलब था कि वो कभी वापस नहीं आते। लैंडिंग के वक्त फ्यूल कम था, वक्त कम था और नीचे सेफ जगह भी कम थी। ये सिर्फ मिशन नहीं, मौत के किनारे पर कंट्रोल था। चांद पर चलना आसान नहीं था, हर जंप, हर मोड़, हर मूवमेंट में एहतियात थी, क्योंकि गिरना भी खतरनाक हो सकता था। उनके सूट उनकी जिंदगी थे, अगर सूट फेल होता तो चांद किसी को मौका दिए बगैर सब कुछ खत्म कर देता। और सबसे बड़ा खौफ यह था कि लैंडर दोबारा उठेगा भी या नहीं। वापस आने का दरवाजा वही एक मशीन थी। डर के बावजूद उन्होंने अपना काम पूरा किया। ये हिम्मत का वो दर्जा था जहां खौफ साथ चलता है मगर फैसला नहीं करता। नील की आवाज में सुकून था, मगर अंदर कितना प्रेशर था ये सिर्फ वो खुद जानता था। बज और नील दोनों जानते थे कि इस खामोश दुनिया में किसी मदद का इंतजार नहीं किया जा सकता। यहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी तैयारी। इसलिए चांद पर उनकी जीत सिर्फ पहुंचना नहीं थी,
बल्कि डर के बावजूद होश में रहना थी। और जब वापस जाने का वक्त करीब आया, तब शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदा घर लौटना ही असल कामयाबी है। अपोलो 11 16 जुलाई 1959 को जमीन से उठी। पूरी दुनिया देख रही थी, मगर किसी को मालूम न था कि आगे हर सेकंड तारीख लिखने वाला है। 20 जुलाई 1959 को ईगल चांद पर उतरा। इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा और इंसानी तारीख ने नया मोड़ लिया। फिर 24 जुलाई 1959 को ये मिशन जमीन पर वापस आया। समंदर ने उन्हें अपनी सतह पर लिया और दुनिया ने सुकून की सांस। तो क्या इंसान चांद पर रह सकता है? आज के लिए जवाब है नेचुरली नहीं। बिना सिस्टम के चांद मौत का खुला मैदान है। वहां न सांस लेने लायक हवा है, न पानी आसानी से हाथ में, न नॉर्मल टेम्परेचर, न रेडिएशन से हिफाजत। अगर इंसान को चांद पर रहना है तो उसे हैबिटेट, ऑक्सीजन, पावर, शील्डिंग और रिसोर्सेज का पूरा निजाम बनाना होगा। यानी नील ने चांद को घर नहीं बनाया था, उसने बस दुनिया को दिखा दिया कि दरवाजा खुल चुका है। उसका मिशन रहना नहीं था, देखना, समझना और वापस आना था। और वही उस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। चांद ने उन्हें जिंदा रहने की इजाजत बस कुछ घंटों के लिए दी, हमेशा के लिए नहीं। और शायद इसीलिए चांद का राज और गहरा हो जाता है, क्योंकि हम उस पर गए जरूर, मगर अभी तक उसके नहीं हुए। जब नील वापस जा रहा था तो उसके जूतों के निशान चांद की मिट्टी में रह गए, जैसे खामोश गवाही। वो निशान कहते थे कि इंसान यहाँ आया था, डरा था, देखा था और फिर समझकर लौट गया था। नील ने चांद पर कोई मखलूका नहीं देखी, कोई शहर नहीं देखा, कोई साजिश नहीं देखी। उसने असल चीज देखी, तन्हाई। और कभी कभी सबसे बड़ा राज वही होता है जो वहां होता ही नहीं, क्योंकि खाली जगह भी इंसान को हिला देती है। चांद ने उन्हें एक सबक दिया, इंसान बहुत बहादुर है, लेकिन कायनात उससे बहुत ज्यादा सर्दी और सख्ती रखती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान था, मगर उसने चांद पर जो देखा वो सिर्फ मंजर नहीं था, वो इंसानी हदूद का आईना था। उसने देखा कि चांद खूबसूरत भी है और बेरहम भी, करीब भी लगता है, मगर जीने के लिए अभी बहुत दूर है। जब वो वापस आया, दुनिया ने उसे हीरो कहा, मगर चांद के नजदीक वो बस एक मेहमान था, बहुत छोटे वक्त के लिए। तो चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसने वहां क्या देखा? खामोश, सर्द, खूबसूरत तन्हाई। और अब सवाल ये नहीं कि उसने क्या देखा, सवाल ये है कि अगला इंसान जब चांद पर जाएगा तो क्या वो वहां रह भी पाएगा?